हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि उधरुपातन किसे कहते हैं। जो सब्लिमेशन जो होता है वो प्रोसेस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन की बात करें कि उधरुपातन क्या होता है, उसकी हम यहाँ पर डिटेल के अंदर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो आप अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उधरुपातन क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषित कैसे करेंगे। उधरुपातन या सब्लिमेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा यहां पर डिफाइन की गई है। अगर जैसे मान लो कोई भी जो ठोस होता है उसको हम गलाएंगे तो सामान्यतः क्या होता है, वो द्रव के अंदर चेंज होता है। जैसे बर्फ़ देख लीजिए, बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो पहले पानी के अंदर चेंज होगी, फिर अगर उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वाष्प यानी कि गैस के अंदर चेंज होगी। तो तीन स्टेट होती हैं। पहले कोई भी जो चीज़ होती है वो ठोस से किस में चेंज होती है, वो चेंज होती है द्रव में, और द्रव से किस में चेंज होती है, वाष्प में। ठीक है, यानी कि गैस अवस्था के अंदर और ये द्रव अवस्था के अंदर और ये ठोस अवस्था के अंदर, ये सामान्य स्थिति होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ठोस से सीधे किस में चेंज हो जाती हैं, वाष्प के अंदर, यानी कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं उधरुपातन। जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो ठोस वस्तु होती है वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है, और वाष्प अवस्था से ठोस अवस्था के अंदर भी चेंज हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, उधरुपातन कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गैसीय या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उधरुपातन बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था के अंदर, यानी कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उधरुपातन। अब आप बोलेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए, जैसे कपूर जो है, कपूर को अगर गर्म करेंगे तो एक तो किसी भी चीज को सामान्यतः, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो पहले वो किस में चेंज होगा, पानी के अंदर, यानी कि द्रव अवस्था के अंदर। फिर उसको और गर्म करेंगे तब जाके वो वाष्प के अंदर, यानी कि गैसीय अवस्था के अंदर चेंज होगा। लेकिन कपूर को जब गर्म करेंगे तो सीधे ये किस में चेंज होगा, वाष्प के अंदर चेंज होगा, यानी कि सीधे ठोस अवस्था से किस में चेंज होगा, गैसीय अवस्था के अंदर चेंज होगा। इसमें जो द्रव वाली अवस्था है वो गायब रहती है। तो कपूर को गर्म करने पर यह सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाता है। इसलिए किसका एग्जाम्पल है, यह है उधरुपातन का एग्जाम्पल है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और फिर वापस ठोस में बदल जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, सामान्यतः तो क्या होता है, ठोस अवस्था से पहले द्रव में बदलेंगे, फिर द्रव अवस्था से गैस अवस्था के अंदर या वाष्प के अंदर बदलेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था के अंदर बदलते हैं गर्म करने पर, और जब उनको ठंडा करेंगे तो ये गैस अवस्था से सीधे किस में बदलेंगे, ठोस अवस्था के अंदर बदलेंगे, ठोस अवस्था में बदलते हैं, जिसे उधरुपातन कहा जाता है। यह प्रक्रिया अधिकतर दो ठोसों के कणों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए अपनाई जाती है। अब बात करेंगे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें जरूरत क्या है उधरुपातन पढ़ने की। तो देखिए, अगर हमें पता हो कि जो कपूर है, कपूर जो है ये ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था के अंदर चेंज नहीं होता है, सीधे वाष्प अवस्था के अंदर चेंज हो जाता है। तो अगर कपूर किसी चीज के अंदर मिल जाता है, कपूर किसी चीज के अंदर मिल जाता है, वो उसके अंदर घुला हुआ है, जैसे कोई भी सॉलिड है उसके अंदर कोई भी चीज़ मिल जाती है कपूर के अंदर,
तो हमें ये चीज़ पता है। अब हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। अब गर्म करने के बाद उसके ऊपर कोई चीज़ रख देंगे। अब ये सीधे गर्म होकर क्या होगी, ये चेंज होगी किसमें, वाष्प के अंदर। तो वाष्प उसके ऊपर जम जाएगी जो हमारा पदार्थ है। तो उस बीकर के अंदर जिसके अंदर हम गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर वो जो दूसरा पदार्थ इसके अंदर मिला हुआ था वो रह जाएगा नीचे, और ऊपर हमें क्या मिल जाएगी, कपूर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम दो पदार्थों को अलग कर चुके हैं। किसके आधार पर, इसके गुण के आधार पर, कि जो कपूर है वो द्रव अवस्था के अंदर चेंज नहीं होती है, सीधे वाष्प अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है। तो यही बोल रखा है कि इसके माध्यम से दो ठोस के कणों को अलग अलग किया जा सकता है। मैंने एग्जाम्पल बताया ना, जैसे कपूर जो है, कपूर अगर किसी चीज में मिल जाती है, हम जानते हैं कि इसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर देंगे तो सीधे ही किस में चेंज हो जाएगी, वाष्प के अंदर चेंज हो जाएगी। हम उसको गर्म करेंगे थोड़ा बहुत, जो दूसरा वाला जो ठोस पदार्थ है वो तो बीकर के अंदर ही रह जाएगा, या फिर द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाएगा तो बीकर के अंदर ही रहेगा। लेकिन वो वाष्प के अंदर चेंज होके अगर उसके ऊपर कोई दूसरी चीज रख देते हैं तो उस पर जाकर वाष्प के रूप में जम जाता है। ऊपर जाकर उसको ठंडा करेंगे तो वापस किस में चेंज हो जाएगा, वो ठोस के अंदर। तो हमें ऊपर तो क्या मिल गया, कपूर मिल गई, और उस बीकर के अंदर वो गर्म करने पर द्रव के अंदर चेंज हो गया, तो वहां पर मिल गया हमें दूसरा पदार्थ और ऊपर मिल गया हमें कपूर। तो दोनों ठोस पदार्थों को हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। कभी कभी किसी ठोस की शुद्धता के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। अगर किसी चीज के अंदर कपूर मिला हुआ है और हमें सिर्फ वही चीज चाहिए जिसमें कपूर मिला हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म कर देंगे, जिससे कपूर तो उड़ जाएगा और उसके अंदर क्या रह जाएगा, वही चीज रह जाएगी जो हमें जरूरत है। तो अब वो शुद्ध हो जाएगी, अब उसके अंदर कपूर नहीं है। तो ये उसकी शुद्धता के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण क्या क्या है, कपूर और नेफ्थलीन, दोनों में यही गुण पाया जाता है कि अगर इनको गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था के अंदर चेंज नहीं होंगे, सीधे वाष्प अवस्था के अंदर चेंज हो जाएंगे। एक क्रियाकलाप दे रखा है किताब के अंदर, एक चीनी की प्याली में कपूर या अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण ले लेना है। क्या क्या ले सकते हैं, कपूर, यानी कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये भी हम इस प्याली के अंदर लेंगे। चीनी की प्याली में कपूर या अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण ले लेंगे, यानी कि ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया, उदरपातन का एग्जाम्पल हो गया। अब इस प्याली के ऊपर कीप को उल्टा करके रख देंगे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, कीप को उल्टा करके रख देंगे। चित्रानुसार एक रुई के टुकड़े से कीप के सिरे को बंद कर देंगे। अब जो कीप का जो ऊपरे वाला जो हिस्सा है उसको रुई डालकर उसको बंद कर देंगे। अब धीमी आग पर इसे गर्म कीजिए और इसका ध्यान से अवलोकन कीजिए। इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। हम पहले कटोरी के अंदर क्या लेंगे, कपूर लेंगे या फिर अमोनियम क्लोराइड लेंगे, दोनों ही क्या है, उदरोपातन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम उसके ऊपर एक कीप रख देंगे और कीप रखने के बाद उसका जो ऊपर वाला जो खुला हिस्सा है उसके ऊपर रुई रख देंगे और फिर उसको गर्म करेंगे। अब गर्म करने के बाद हम क्या देखते हैं, देखिए ये है, यहाँ पर कीप रख दी हमने यहाँ पे, और ये क्या है हमारे पास, ये चीनी की मिट्टी का बर्तन है और इसके ऊपर हमने अमोनियम जो क्लोराइड है वो रखे और फिर इसको नीचे से गर्म कर दिया और यहाँ पर रुई से इसको बंद कर दिया। अब हम इसका गुण जानते हैं कि अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में चेंज नहीं होगी, किस में चेंज हो जाएगी, वाष्प अवस्था के अंदर, गैसीय अवस्था के अंदर। तो यहां से ये गर्म हुआ और ऊपर उठने लग जाएगा वाष्प बनकर। अब ऊपर का टेम्परेचर कम है यानी कि ठंडा है, तो ये जो वाष्प है वो ऊपर जाकर और जम जाएगी। अब जमने के बाद भी किस में चेंज होगी, ठोस अवस्था के अंदर चेंज होगी, द्रव अवस्था के अंदर चेंज नहीं होगी। अगर इसकी उल्टी प्रक्रिया देखेंगे, उदरपातन में क्या होता है, उदरपातन में होता है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो ठोस से सीधे वाष्प में चेंज होगी और वाष्प से सीधे ठोस के अंदर चेंज होगी। यहां से गर्म किया, यहां से तो उठ गया, ऊपर का वातावरण है ठंडा, तो यहां पर जाकर वो जम जाएगी। तो इस प्रकार से वो ऊपर जाकर अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर जो है हमें मिल जाएगी। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस। अगर कोई भी सब्सटेंस है वो हीट करने पर, उसको हीट देने पर सॉलिड से सीधे गैस स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सॉलिड को जब हीट देते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से
फिर गैसीय स्टेट के अंदर चेंज होता है। लेकिन जो सब्लिमेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अंदर जो लिक्विड जो स्टेट है वो गायब रहती है। एग्जाम्पल देखिए, नेफ्थलीन बॉल्स गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जो नेफ्थलीन की जो बॉल्स हैं, अगर आप उनको हीट देंगे तो वो सॉलिड से सीधे गैसीय स्टेट के अंदर चेंज हो जाती हैं विदाउट टेकिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड। यानी कि वो लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होती, वो सॉलिड से सीधे गैसीय स्टेट के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो आज ही जो अपने छोटा सा टॉपिक लिया था ये इतना ही था। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह जाता है कि ऊर्ध्वपतन क्या होता है या इसके एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर सब कुछ आपको फ्री के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे यूट्यूब पर।